बीजेपी का जो यार है, मोदी जी का जो यार है, अफसोस होता, दिल से मैं कहता हूं। मेरे वालिद साहब आजाद साहब के बहुत करीब थे। एक बार नहीं 2 बार आजाद साहब को उन्होंने राज्यसभा पहुंचाया। लेकिन आज आजाद साहब की हालत देख के वाकई अफसोस होता है। बड़ी लड़ाई है ये, लाल सिंह और जतिंदर की लड़ाई नहीं है, ये हमारे तशद्दुद का मामला है, ये सियासत का मामला है। ये जो जुल्म इन्होंने 2019 से किया, उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। इस मकसद से आए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ पे 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। बानिहाल, खड़ी, चुनाववादी, उधमपुर के लोगों ने ये तय करना है कि उनका नुमाइंदा यहाँ से दिल्ली कौन होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी कर सके। और सीधा सीधा आपके सामने दो उम्मीदवार, दो तरह के सोच हैं। उम्मीदवार बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप इन उम्मीदवारों को तोलोगे तो एक तरफ से वो लोग जो कहने के लिए कहते हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी मां से आज चुनाववादी में कहीं और उसका असर रसूख देखने को नहीं मिलता। मुझे अफसोस होता, दिल से मैं कहता हूं। मेरे वालिद साहब आजाद साहब के बहुत करीब थे। एक बार नहीं 2 बार आजाद साहब को उन्होंने राज्यसभा पहुंचाया। लेकिन आज आजाद साहब की हालत देख के वाकई अफसोस होता है। अफसोस होता है, दिल से मैं ये बात, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं। मैंने उनके घर में खाने खाए हैं ना, उस बात का मुझे उनको एहसास नहीं है, मुझे तो एहसास है। कहां पे कांग्रेस में सबसे बड़े लीडरों में वो गिने जाते थे। हम तो कहते थे कि इंशाल्लाह कांग्रेस की हुकूमत आएगी, शायद ये मुल्क के नायब सदर या सदर बन सकते हैं। कांग्रेस ने उनको कौन सी कमी रखी थी? कौन सा ओहदा था जो उनको नहीं मिला था? जितनी मेरी सियासी करियर है, जितनी मेरी जिंदगी है, शायद उतना वो वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, वहां मुल्क के लीडर थे। आज एक पार्लिमानी हलके के लीडर रह गए। एक पार्लिमानी हलके के लीडर रह गए जनाब। जब कांग्रेस से निकले थे क्या कहा था? कहा था मैं जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक नेशनल पार्टी बना रहा हूं। नेशनल पार्टी मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक आजाद साहब पार्टी बनाने जा रहे थे। आज मुझे बताइए ना, चुनाववादी इस उधमपुर की सीट के अलावा उनका उम्मीदवार कहां है? कहां है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? अगर नहीं है तो पूछिए क्यों नहीं? जम्मू से उम्मीदवार क्यों नहीं उतरा? क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वहां से मजबूरन उनको हिंदू कैंडिडेट उठाना पड़ता, बीजेपी का वोट कटता, नाराज हो जाते मोदी जी। अनंतनाग, जिस अनंतनाग की सीट के लिए खुद आजाद साहब की पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया था। ना पार्टी मैं भी चलाता हूं। आपको क्या लगता है बिना सदर से पूछे हुए कोई ऐलान हो सकता है? तो फिर आजाद साहब जब कहते हैं कि मेरे पार्टी वालों ने मुझसे पूछे बिना मेरा नाम का ऐलान किया, क्या हम इसको सच तस्लीम करें? सच तो यह है कि उन्होंने खुद कहा कि मैं लड़ूंगा, फिर हालात बदल गए। हमने मियां अल्ताफ साहब का नाम जो है मैदान में उतारा, टांगे हिल गई, बीजेपी का इशारा आया, हट गए पीछे। जम्मू से कोई उम्मीदवार नहीं, अनंतनाग से कोई उम्मीदवार नहीं, श्रीनगर से कोई उम्मीदवार नहीं, बारामूला से कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार उतारा तो सिर्फ उधमपुर की पार्लिमानी सीट से, और चुन के भी उम्मीदवार उतारा
कि यहां पे चुनाववादी के वोट जो है वो बढ़ जाएं। मकसद उनका जीतना नहीं है, ये लिख के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि अगर वो जीतना चाहते थे खुद मैदान में आजाद साहब उतर जाते, खुद उतर जाते। क्या जरूरत थी अपने किसी साथी को लाने की? क्योंकि वो जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं, वो आपकी आवाज को कमजोर करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये याद रखिए खड़ी के आप, यहां जो वोट हाथ के निशान के अलावा किसी भी और निशान पे पड़ा, वो सीधा सीधा कमल के फूल को वोट पड़ रहा है। ये याद रखिएगा, ये किसी और को वोट नहीं जा रहा है, किसी और को नहीं। और किस कमल के फूल को? जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, हमारे दो हिस्से किए, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी इज्जत, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस किया। अरे राम, इस जम्मू कश्मीर में अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि ईद के रोज पे सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं मिली।